नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी सिंह राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई के महीने में 3 महत्वपूर्ण गोचर हुए हैं। बृहस्पति देव का गोचर हुआ है और साथ ही साथ राहु केतु का भी गोचर हुआ है। बृहस्पति देव 14 मई को प्रवेश कर चुके हैं मिथुन राशि में, यानी कि आपके 11वें भाव में। राहु आपके 7वें भाव में आ गए हैं, यानी कुंभ राशि में, और केतु आपके पहले ही भाव में गोचर कर चुके हैं 18 मई को। ये तीनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं आपके जीवन में। राहु आपके सप्तम में है और केतु आपके प्रथम भाव में। 15 मई को आपके राशि के स्वामी का भी गोचर हुआ है, सूर्य देव का भी गोचर हुआ है, और सूर्य देव आपके 10वें भाव में चले गए हैं, यानी वृषभ राशि में। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये। पहले भाव के स्वामी का गोचर 10वें भाव में होना करियर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ग्रहों की इन समीकरण का क्या असर देखने को मिलेगा आपके जीवन में, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सूर्य आपके 10वें भाव में है, तो सूर्य यहाँ पर आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आपको फाइनेंस के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में है। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब मिल सकता है, इसकी संभावना बढ़ा देते हैं सूर्य देव। आप अगर ऑलरेडी जॉब में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी है। अब आप अपने से सीनियर पोस्ट पे जा सकते हैं। सूर्य आपको अथॉरिटी देते हैं, सूर्य आपको पावर देते हैं, तो आप अपने कार्यालय में ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकार से जुड़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूर्य की स्थिति उसको और ज्यादा मजबूत बना देती है, क्योंकि सूर्य खुद सरकार है। तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है या फिर आप सरकार से जुड़कर काम कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप सरकार से जुड़कर व्यापार कर सकते हैं। किसी तरह का कोई सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर अगर कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ था तो वो काम अब आपका बन जाएगा। दोस्तों, बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर गए हैं, तो बृहस्पति की ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लाभ के लिए, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है। 11वां भाव आपकी उन इच्छाओं का होता है जो आप लंबे समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, और बृहस्पति यहाँ पर एक एंजल की तरह काम करते हैं, आपके डिजायर्स को पूरा करते हैं, आपकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं जो अभी तक आपके अंदर दबी हुई थी, किसी न किसी कारण से आप उनको नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो बृहस्पति यहाँ पर आपकी उन विशेष को, आपकी उन डिजायर को, आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन है, बृहस्पति वृद्धि है, तो आपके प्रॉफिट में, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि 11th हाउस आपके इनकम का होता है, आपकी आमदनी का होता है। तो आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे अब आपको लाभ होगा, इसकी संभावना बृहस्पति देव बढ़ा देते हैं। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है, तो बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 5वें भाव पर पड़ेगी तो प्रेमी जोड़ों के विवाह के संबंध में बंधने की गुंजाइश को बढ़ा देते हैं, यानी लव मैरिज आपका हो सकता है, इसकी संभावना को बृहस्पति देव बढ़ा देते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके डेली वेजेस का होता है, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का होता है। तो इन सभी चीजों में वृद्धि देंगे बृहस्पति देव। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है वहां पर। आप अगर किसी डेली वेजेस के काम से जुड़े हुए हैं तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है, आपकी आय बढ़ सकती है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है बृहस्पति का ये गोचर। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रह सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। राहु 7th हाउस में आपको प्रसिद्धि देती है, क्योंकि 7वां भाव वो भाव होता है जहां से पब्लिक आपको कैसे देखती है वो देखा जाता है, यानी आपकी पब्लिक अपीयरेंस जो है उसको आंका जाता है। और राहु जहां बैठते हैं उस चीज को एक्सपेंड कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आपकी प्रतिष्ठा जो है वो समाज में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप दिखावा बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि राहु जो है वो शो ऑफ में बिलीव करता है, वो दिखावे में बिलीव करता है। तो आप अपनी ग्रूमिंग करेंगे, आप अपने आप को बहुत सजा कर रखेंगे, सवार कर रखेंगे, बहुत रिच
दिखने की कोशिश भी करेंगे तो लोग अब आपको अमीर समझेंगे, लोग आपको बड़ा आदमी समझेंगे, जिस वजह से आपको सम्मान देंगे, जिस वजह से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा जो है वो समाज में अचानक से बढ़ सकती है। हाँ, ये भी बात है कि आप शो ऑफ भी बहुत ज्यादा करेंगे, इसकी भी संभावना राहु यहाँ पर बढ़ा देते हैं। केतु जब पहले भाव में होते हैं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन देते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप कई बार सोचेंगे, कई लोगों से पूछेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, तब भी आप किसी फैसले पर पहुंचेंगे, क्योंकि केतु आपके डिसीजन में आपको डायलेमा देते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये करूं ना करूं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्टेट में आप रहते हैं जब केतु आपके पहले भाव में रहते हैं। केतु पहले भाव में जब रहते हैं तो आप अपने आप में ही खोए रहते हैं। लोग आपको घमंडी समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपनी दुनिया में लीन रहते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना ज्यादा रहता नहीं है, खुद में ही खोए रहते हैं, खुद के बारे में ही आप इतने कंसर्न रहते हैं कि आपको लोगों की उतनी फिक्र रहती नहीं है, जिस वजह से लोग जो हैं वो आपको बेफिक्रा समझ सकते हैं, लोग आपको घमंडी समझ सकते हैं, इगोइस्टिक समझ सकते हैं, जबकि वाकई में ऐसा होता नहीं। वाकई में सच्चाई ये नहीं होती, आप बस सेल्फ इंडल्ज्ड हो जाते हैं, अपने आप में ही खो जाते हैं आप। दोस्तों, क्योंकि शनि आपके अष्टम में है इसलिए आपकी ढैया भी चल रही है, तो आपको वाहन वगैरह भी बहुत तेज नहीं चलाना है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है। तो आप वाहन वगैरह तेज ना चलाएं, ऐसी मेरी हिदायत रहेगी। शनि आपके अष्टम में है, अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का होता है, तो आपके झगड़े हो सकते हैं ससुराल वालों से, आपके मनमुटाव हो सकते हैं, आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं आपके ससुराल वालों से, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट रह सकता है आपके घर में। इस तरह की संभावना शनिदेव 8वें भाव में बढ़ा देते हैं। सेहत से जुड़ी समस्याएं भी आपको रह सकती, क्योंकि केतु आपके पहले भाव में रहेंगे और शनि आपके अष्टम में है, तो आपको सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, छोटी मोटी समस्याएं आपको रह सकती हैं। खासकर आपके पेट के निचले हिस्से में आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम में है और केतु आपके पहले भाव में। तो अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखने की जरूरत है आपको। दोस्तों, मंगल आपके 12वें भाव में है, तो मंगल यहाँ पर 12वें भाव में आपके खर्चे बढ़ा देंगे। आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा फालतू के खर्च कर सकते हैं आप, क्योंकि 12वां भाव आपके व्यय का होता है। तो इस वक्त आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है जब तक मंगल यहाँ पर नीच के हैं। आपको नींद आने में समस्याएं हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव आपकी नींद का होता है, आपके बेड का होता है। तो 12वें भाव में जब मंगल नीच के हैं तो आपको नींद में समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, बात करें उपाय की, तो आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन समी जी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, और साथ ही साथ उस सरसों तेल में आप काले तिल भी जरूर डाल दें। ऐसा करने से शनि के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलते हैं, और ढैया के दौरान आपको जो भी कष्ट मिल रहे हैं उन सभी से भी मुक्ति मिलती है आपको। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस सिंह राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।